कराई। आइए एक भजन भाव आगे कथा में अब गान करेंगे। और देखिए कृपा उनकी है। तेरी कृपा से सावरे बनते बिगड़े काम, तेरी कृपा सदा मिले रहे दया की छां। इसी प्रार्थना के साथ हे प्रभु तेरी कृपा ने हमको दर पर बुला लिया है, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। तेरी कृपा ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी कृपा ने हमको दर पर बुला लिया है, तेरी कृपा ने हमको। जब खा रहे थे दो मझधार में थी नैया, खा रहे थे मझधार में थी नैया, जो खा रहे थे मझधार में थी नैया, जो खा रहे मझधार में थी नैया, लेकर मुझे सहारा, किनारे लगा किनारे लगा लिया, तेरी कृपा है। दामन फैला दिया तेरे दर पे
दामन फैला लिया तेरी कृपा ने हमको। वही मैं भटक न जाऊं मेरा ख्याल रखना। वही मैं भटक न जाऊं मेरा ख्याल रखना। वही मैं भटक न जाऊं मेरा ख्याल रखना। मैं भटक न साथी बना दिया तुमको, साथी बना लिया तेरी कृपा ने हमको। हसरत मेरे दीदार तेरा, हसरत है मेरे दिल में दीदार तेरा पाऊं। हसरत है मेरे दिल में दीदार तेरा पाऊं। हसरत है मेरे मुझको इसी तमन्ना पागल बना दिया। इसी तमन्ना पागल बना लिया तेरी कृपा ने पर बुला लिया तेरी कृपा ने बड़ी बुला लिया। दर दर की ठोकरों से, हर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया। हर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया तेरी कृपा ने तेरी कृपा ने। आज हम आनंदित हैं सज्जनों, तो हम अपने परिश्रम से नहीं, अभी तो प्रभु की कृपा से। आज हमारे पास जो कुछ भी है ना, सब प्रभु की कृपा से है सज्जनों। आप कहोगे बोले महाराज पढ़ने में समय खपाया हमने, बिजनेस में समय खपाया हमने, और भगवान को हम कैसे माने हैं? क्यों जी?
अगर ऐसे कोई भाव हो ना तो उस भाव को तिलांजलि दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती सज्जनों, ध्यान देना एक चीज, सपोज दैट कौन ऐसा बंदा है जो दुख पाना चाहता है? हाजी कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। जब उधर विदुर जी ने भी पूछा था ना पैतृ से, बोले महाराज सुखा है कर्माणि करो तिलोके, सुख के लिए सब कर्म करते हैं पर सुख न मिल करके दुखी क्यों होते हैं, है ना, कहा था ना। तो उन्होंने कहा था देखो वही दुखी होता है जो भगवान करता अपने को मानता है, भगवान को कुछ नहीं मानता, वो दुखी होता है। तो दुखी हमको नहीं बनना, हमको सुखी बनना है। इस भावना को मान करके चलें। देखिए जब तक जमीन में हमने बीज डाला है ना, भूमि भी उपयुक्त है, भूमि भी श्रेष्ठ है, बीज भी श्रेष्ठ है, परंतु अगर जल उसको नहीं मिलेगा तो बीज जल जाएगा, है ना। तो मानो आपने कर्म किया, श्रेष्ठ कर्म किया, श्रेष्ठ भूमि है, बीज है, पर उस सब के बावजूद भी जब फसल तो तब होगी जब बारिश होगी, ठीक है। बोले बारिश क्या है? बोले ये भगवान की कृपा है। आपका परिश्रम भी तभी सार्थक होगा जब भगवत कृपा होगी, है ना। हाँ, आप सफल हो गए तो इसमें भगवान की कृपा है आपके ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सफल हो किसी भी क्षेत्र में तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सफलता भी जो कुछ भी मिलता है ना सज्जनों, हालांकि 6 कर्म तो भगवान के पास है ही, वो तो आदमी के बस में है ही नहीं। कौन कौन से 6 कार्य? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि आदि। विधि कहते हैं परमात्मा को, है ना। कोई अपना नुकसान नहीं चाहता है, चाहता है? आप लोग चाहते हो नुकसान हो अपना? हाँ, मैं तो नहीं चाहता भैया, मैं तो खूब फायदा बटोरने पे लगा हूं। अब कितना होता है तो प्रभु जाने। हा? तो कोई भी हानि अपना नहीं चाहता है, हानि हो नुकसान हो कोई नहीं चाहता, पर होता है कि नहीं? ना चाहते होंगे, क्यों जी? होता है ना। तो हमारे बस में नहीं है। ये 6 चीजों के पीछे मत रोना कभी भी। नुकसान हो गया तो भी मत रोना, क्यों भाई? नुकसान को रोकने की सामर्थ्य तो हम में नहीं है, फिर नुकसान पे रोए क्यों? क्यों जी? हानि, लाभ, लाभ तो हर कोई जाते हैं, पर क्या सबको होता है क्या? हा? नहीं होता भाई। कभी कभी हानि भी होती है, लाभ भी होती है। तो जब लाभ हो तो भी ठीक और हानि हो तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि ये हानि और लाभ तो हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। अगर सीधा सिद्धांत है, ये भावना हमारे अंदर आ जाए तो हमें क्या अटैक आएगा? बोलो, नहीं आएगा। कथाओं से जीवन भी कैसे जिया जाए ये भी पता पड़ता है सज्जनों। सिद्धांत की बातें, तभी तो कथा कथा है। हाँ। भागवत के शरण में आकर के जो बैठता है ना, उसको अपने प्रत्येक प्रश्न के उत्तर भी स्वतः मिल जाते, पूछने की जरूरत ही नहीं। हानि, लाभ, जीवन, जीवन भी प्रभु के हाथ में है सज्जनों। कोई 5 वर्ष का बच्चा टपक जाता है, हाँ? कोई 90 वर्ष का बुजुर्ग भी बढ़िया अच्छा खासा हेल्थ है, बढ़िया है, स्वस्थ अच्छा है, तो ये क्या है? कृपा है भगवान की, है ना। जीवन, मरण, मृत्यु भी, जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है सज्जनों। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, सब चाहते हैं महाराज हमें जाने, हाँ? दुनिया में हमारी वाहवाही हो, सब चाहते हैं कि नहीं? क्यों जी? चाहते हो आप लोग कि नहीं? मत बोलो, सब चाहते हैं। हाँ, मत बोलो। आपके न बोलने से ऐसा थोड़ी होगा भाई। वो बिल्ली आ रही है, कबूतर वहां पे बैठा है, और कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही है तो कबूतर ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अरे कबूतर के नेत्र बंद करने से बिल्ली थोड़ी नहीं भाग जाएगी, हाँ? बिल्ली तो आएगी। आप ना भी बोलो तो सब चाहते ही, हाँ? प्रसिद्धि तो सब चाहते हैं, पर क्या सबको प्रसिद्धि मिलती है? क्या नहीं मिलती। तो ये 6 चीजें सज्जनों भगवान के हाथ में है। और यदा कदा जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो और इन 6 चीजों के अंडर में कोई हो ना, हमें खले किसी चीज में, तो शोक मत करना, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। जो अपने वश में नहीं है उसके लिए क्या रोना और क्या चिंतन करना? तो करने वाले भगवान है ना। इस सिद्धांत के साथ में रहा जाए तो हमें
ज्यादा दुख भी नहीं होगा। कहाँ पता नहीं मैं कहाँ कथा क्या कह रहा था, कहाँ सिद्धांत कहाँ चल रही थी कथा, भूल गए आप लोग भी? हाँ? जी अच्छा, जो बोलेगा उसको 100 रुपए इनाम दूंगा। किसी को नहीं पता या कहीं ऐसा तो नहीं कि बोले 100 रुपए पंडित जी के उनको नुकसान नहीं हो जाए इसलिए नहीं बता रहे? चलो फ्री में ही बता दो। तो सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था, अब इधर उधर तक कहां से मुझसे भी छूट गई। अब तो मैं भाव में बह गया। अब भगवान जहां पर ला करके सुनाएंगे वहीं से प्रारंभ करूंगा, वहीं से वो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इंद्र ने स्तुति करी है, सब कुछ प्रभु आप हो, आपके इच्छा से ही सब कुछ होता है, बिना आपके कृपा के कुछ हो नहीं पाता। और शायद मैं समझता हूँ उसी कृपा के प्रसंग में शायद बह गया था मैं। अब जहां भी हो, है ना, अब यही से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जहां से चलने लग जाए वहीं से ठीक है यात्रा, ठीक है ना। प्रभु की जैसी इच्छा होता है कभी कभी भाई, आप ही लोग नहीं भूल जाते हो, हम लोग भी भूल जाते हैं। प्रवाह किधर चल रहा है, किधर का किधर हो गया। दिव्य स्तुति करिए भगवान ने जिस प्रकार से, हम सब आपके उदर में रहने वाले हैं प्रभु, तो हमसे कोई अपराध बना है तो हमें क्षमा करिए। और भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें मैं अपना मानता हूं, इसलिए मया ते कार्य भगवन मखभंगो नुपिरणतम, जिसको मैं चाहता हूं, जिसको मैं अच्छा मानता हूं, जो मेरा है, सर्वप्रथम मैं उसके अभिमान को दूर करता हूं, उसे अभिमान से रहित करता हूं। और प्रसंग भी हमारा यही चल रहा था कि अगर हमारे अंदर अभिमान नहीं है तो भगवान के हम करीब हैं, ठीक है। प्रसंग यही था, मैं भूला नहीं था। हाँ, खैर स्वाभाविक है, देखो श्रोताओं का ध्यान एकाग्र होता है ना, तो वो किधर हो सकता है भाई, सबके सुनने की अवस्था अलग है, कथा एक चल रही है, जिनकी भावनाएं अलग अलग हो, जिनकी भावना जैसी है उसी हिसाब से कथा को ग्रहण किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं सब श्रोता वैसा ही सुने जैसा मैं बोल रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो सब भक्तजन, जब सब श्रोता जिनके जिनके जैसे जैसे भाव है, उस भाव में जाकर के कथा अपना रूप लेती है। सज्जनों, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अभिमान से हम रहित हैं तो मानना भगवान की कृपा, विशेष कृपा हमारे ऊपर है। और अभिमान हमारे अंदर है तो समझ लेना कि भगवान से हम कोसों दूर हैं, ठीक है। और यही बात भगवान ने यहाँ पर कही। और यहाँ पर सज्जनों, एकादशी का दिन आया, सुखदेव स्वामी कहते हैं नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। और देखिए, हमारे शक्ति शरीर में शक्ति सामर्थ्यता हो तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। 2 लाभ हैं, भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। बोलना होगा राधे राधे। देखो जी, ये पंखा 24 घंटे लगातार चलाओ, फूक जाएगा 2-4 दिन में। नहीं फूकेगा, बता, नहीं तो चला के देख लो। परसों तक ये हमारे जाते जाते फूक जाएगा, लगातार चलाओगे तो, है कि नहीं। चलो परसों तक नहीं फूकेगा तो 4-5 दिन चला लो तब फूक जाएगा, पर फूकेगा जरूर, लगातार चलेगा तो। ऐसे ये भी तो मशीन है, नहीं है भगवान के द्वारा बनाया हुआ मशीन। हाँ, ये है कि हम सब ने, विज्ञान ने बनाया है, ये भी मशीन है तो ये भी मशीन है। हम खा लेते हैं सब, और उसके बाद में भाई पचाने का काम तो सब अंदर ही होता है ना, हमें टेंशन तो नहीं रहता। मान लो पचाना छोड़ दे, फिर तो डॉक्टर के पास भागे जाना पड़ता, बोले भैया क्या हो गया, जरा देखना हो, गोली खाओ और ये खाओ। हाँ? तो ये भी तो मशीन है, इसको भी रेस्ट देना चाहिए कि नहीं? बोलिए, रेस्ट देना चाहिए कि नहीं? थोड़ा रेस्ट दोगे तो बढ़िया पंखा 10 साल चलेगा। हाँ, बढ़िया चलाओ, समय समय पर चलाओ, समय समय पर बंद करो, उसको रेस्ट दो तो पंखा 10 वर्ष तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही सज्जनों, जो भगवान के द्वारा ये मशीन बनाई है ना, इसको भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। 15 दिन में 1 दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा।
और वैसे भी देखो, और दूसरी बात, हमें भाई दाल और रोटी चावल वगैरह ही तो नहीं खाना है। भगवान ने बहुत से और भी बनाए भोज्य पदार्थ और मोटे अनाज, हाँ, जो व्रत में देखो, समा के चावल में भी एक अलग शक्ति है, कुट्टू के आटे में भी एक अलग तासीर है, अलग शक्ति है कि नहीं? जो व्रत में खाने वाले उसको खाओ तो देखो उससे क्या होता है, उसमें जो पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व वो आपके शरीर को भी मिलेंगे। व्रत का व्रत हो गया, शरीर भी स्वस्थ हो गया। और वैसे ही भगवान कहते हैं कि देखो जो एकादशी का व्रत करता है मैं उससे परम प्रसन्न रहता हूँ। ये भगवान की घोषणा है।